सुनीता केजरीवाल मान जाएंगी अगर ऐसा है तो? देखिए, सुनीता केजरीवाल के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, शासन का प्रशासन का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, राजनीति का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, राजनीति में चीजें कैसे बदलती हैं, कैसे उसे चलाना है, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। 13 में तो केजरीवाल के पास भी नहीं था ना भाई, आप 2 साल का आंदोलन करके आ रहे थे, सरकार चलाने का एक्सपीरियंस थोड़ी था। हाँ, लेकिन अब वो 13 साल से राजनीति तो अपने घर में तो जरूर देख ही रही होंगी कि केजरीवाल कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस की भी बात होगी ना रोहित, कि सुनीता केजरीवाल का एक्सेप्टेंस लोग करेंगे। संजय सिंह बड़े नेता हैं, आपको क्या लगता है? सिसोदिया बड़े लेकिन अभिषेक, आपको लगता है अगर मान लीजिए, चलिए 3 नाम रख दिए जाए विधायक दल के उस पे टेबल पे, तो भैया संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल और आतिशी, तो विधायक कहां जाएंगे भाई? विधायक कहां जाएंगे? आतिशी सिंह, 67 विधायक, 62 संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल, 3 नाम लिए ना आपने। हाँ, मनीष सिसोदिया को भूल गए आप? नहीं, मनीष सिसोदिया तो उन्होंने मना कर दिया कि मनीष सिसोदिया तो पद नहीं संभालेंगे। अच्छा, तो केजरीवाल ने कहा कि हम और वो दिल्ली के बीच में जाएंगे, सिसोदिया पद नहीं संभालेंगे। इसीलिए फिर जेल से आने के बाद ना मैं संभालूंगा पद ना सिसोदिया, क्योंकि हम दोनों पर आरोप है। हालांकि संजय सिंह पर भी है, लेकिन संजय सिंह पर इस तरीके के आरोप नहीं है जितने संगीन इन दोनों पर हैं। मुझे लगता है फिर आतिशी सिंह को लोग चुनेंगे। आतिशी सिंह को, मतलब 62 में से आपको क्या लग रहा है 40 विधायक आतिशी को चले जाएंगे? हो सकता है। तो ये तो बगावत हो जाएगी ना केजरीवाल परिवार की। बगावत तो इस पार्टी में होगी जरूर, आज नहीं तो कल होगी, वो तो हम बहुत दिन से कह रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि 62 में से कम पूरे 62 विधायक, यहाँ कम से कम नहीं, पूरे 62 विधायक केवल और केवल चुनेंगे तो सुनीता केजरीवाल को चुनेंगे, क्योंकि यहां अंदर खाने जो चलता है वो सबको पता है। आप आम आदमी पार्टी कवर करने वालों से पूछ लीजिए, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहीं पूछ लीजिए, वो कहते हैं भैया, या इनफैक्ट सबको छोड़िए, कुमार विश्वास से पूछ लीजिए, एक एग्जांपल दूं, वो कहते हैं कि केवल एक व्यक्ति की चलती है और उसने कह दिया तो कह दिया। फिर ये जो मारपीट का मामला हुआ था स्वाति मालीवाल के साथ, वो आतिशी सिंह से भी पहले से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, अरविंद केजरीवाल एनजीओ चलाया करते थे, उस वक्त से स्वाति मालीवाल साथ थी। तो मुझे बता दीजिए कौन स्वाति मालीवाल के पक्ष में खड़ा हुआ, कौन सा विधायक खड़ा हो गया इनका, या कौन सा प्रवक्ता, कौन सा नेता खड़ा हो गया? मैं कह रहा हूं कौन सा जिला अध्यक्ष और पार्षद खड़ा हो गया स्वाति मालीवाल के साथ? तो यही किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि स्वाति मालीवाल के पक्ष में। संजय सिंह ने गलती से एक दिन बोल दिया कि जाति हुई है, अगले दिन भाई साहब माफी मांगने आ गए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कब तक सहन करेंगे वही अब स्वाति मैं 1% आपको छूट दे देता हूं, 1% आप मान लीजिए कि स्वाति मालीवाल गलत थी, लेकिन वो एक राज्यसभा की सांसद है आपकी पार्टी की, 13-14 साल से वो अरविंद केजरीवाल की करीबी नेताओं में शामिल रही हैं, उसके बावजूद आपका एक पार्षद उनके पक्ष में नहीं खड़ा हो पाता। तो इस बात को आप क्या मानते हैं? क्या उनके ऊपर फ्रीडम है, लोगों को आजादी अपनी राय रखने की आम आदमी पार्टी में? नहीं है। तभी पूरा एक लाइन में, एक नाके से लोग निकले हैं। अब भी अगर इसी तरीके से तानाशाही से अगर सुनीता केजरीवाल के पक्ष में फैसला करवा दिया जाता है, जैसे कभी महात्मा गांधी ने करवा दिया था जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में, तो कब तक लोग इस बात को सहन करेंगे? चलिए ठीक है, आप लोगों से विदा लेते हैं। आगे तमाम खबरें हैं दिल्ली को लेकर, आज आपको लगातार दिल्ली की हर एक अपडेट मिलती रहेगी। अगले 2 दिन तक पूरा माहौल बना रहने वाला है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी और फिर चर्चाएं लगातार इन 48 घंटों में तो ये चलती ही रहेगी कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। राष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव, और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे
और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। भारत माता की, भारत माता की।